ट्रंप भारत को सबक सिखाने का ख्वाब देखते हुए टैरिफ की आड़ में बदला लेने पर उतारू हैं। कैसे, बताएंगे आपको। दूसरी खबर उस तस्वीर की जिसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को चौंका दिया। किम जोंग उन की बेटी किम जू ए बीजिंग की परेड में शामिल हुई और बीजिंग की परेड एक फैमिली आउटिंग नहीं थी बल्कि एक ग्लोबल लॉन्चिंग थी। पहली बार किम जू ए किसी इंटरनेशनल इवेंट में न सिर्फ नजर आई बल्कि पॉलिटिकल स्टेज पर एक सिग्नल की तरह इस्तेमाल भी की गई। उधर भारत अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर भी बड़ी खबर आ गई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह उम्मीद जताई है कि इस साल नवंबर तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो सकती है। पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई कि चीजें जल्द ट्रैक पर आ जाएंगी। पीयूष गोयल ने बताया कि अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बात चल रही है। इससे पहले अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कुछ दिन पहले कहा था कि आखिरकार भारत और अमेरिका को साथ आना ही होगा। 98 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था और अमेरिका की तरफ से सैकड़ों सैंक्शन भारत के ऊपर लगाए थे, क्या अमेरिका ने भारत की अर्थव्यवस्था को रोक दिया? क्या भारत को आगे बढ़ने से रोक दिया? क्या भारत को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से अमेरिका ने रोक दिया? नहीं रोक पाया अमेरिका। इतने सैंक्शंस लगाए गए थे शबनम के जो बाइडेन जाते जाते कुछ सैंक्शंस को हटाकर गए हैं। 25 साल के सैंक्शंस को हटाकर 26 साल के सैंक्शंस को। कि रूसी मीडिया ये कह रहा है कि ट्रंप कुछ इस तरह, तस्वीर देख रहे हैं आप, कुछ इस तरह पूरी रात टीवी के सामने बैठे थे। ये रशियन मीडिया कह रहा है। ट्रंप ने गुस्से में गुड नाइट तो कह दिया, लेकिन हकीकत क्या थी? रूसी मीडिया उस पर कुछ इस तरह से तंज कस रहा है। ये देखिए, तस्वीर देखिए, यानी जो लीडर्स वहां पहुंचे हुए थे उन्हें देखकर ट्रंप तिलमिला रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, बौखला रहे थे। ये वही तस्वीर है। कुछ ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा रूसी मीडिया, रशियन मीडिया इमेजिन कर रहा है और इसके साथ तंज कस रहा है डोनाल्ड ट्रंप पर। और देखिए, इसके पीछे एक वजह भी है। ये तस्वीर देखिए, बीजिंग में उड़ते प्लेन देखने के बाद ट्रंप कुछ इस तरह बौखलाए हुए हैं कि जब पोलैंड के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस पहुंचे तो बचपना दिखाते हुए ट्रंप ने उनके ऊपर से ही प्लेन उड़वा दिए। वो बीजिंग के उस पावर शो का जवाब इस बचकानी हरकत से देना चाहते थे क्या? सवाल यही है। तस्वीर आपको फुल फ्रेम दिखाते हैं एक बार। तो आपने तस्वीर तो देख ली और ये सब बातें यूं ही नहीं कही जा रही हैं, बल्कि ये सब खुद डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से बोल भी रहे हैं। एक पत्रकार ने जब डोनाल्ड ट्रंप से बीजिंग शो को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं पूरा कार्यक्रम देख रहा था, लेकिन किसी ने भी एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। इस बात का मुझे बुरा लगा। अब सीधा सीधा, हाँ, ट्रेड में तुमको लग रहा है कि यहाँ थोड़ा ज्यादा पैसा ले रहे हैं, ठीक है, कम करेंगे, देखेंगे अगर लगेगा तो। आप ये भी देखिए कि ट्रंप की टैरिफ वॉर के बीच भारत कैसे दूसरे देशों से अपने व्यापार को बढ़ाने पर काम कर रहा है, जिससे भारत को दूसरे बाजारों का विकल्प मिल सके। भारत दौरे पर आए जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ बातचीत में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमति बनी। जर्मनी से व्यापार बढ़ेगा तो भारत के लिए यूरोप की मार्केट के रास्ते और खुलेंगे। अमेरिका के टैरिफ वाले नुकसान की कुछ भरपाई हो पाएगी। इसके साथ ही भारत ने यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में तेजी लाने के लिए भी जर्मनी का सहयोग मांगा। जर्मनी ने भी पूरी मदद का भरोसा दिया है। जर्मनी ने सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने पर दिलचस्पी भी दिखा दी है। यानी जिस इकोनॉमी को ट्रंप डेड बता रहे थे, दुनिया उसे अपने विकास के रास्ते के तौर पर देख रही है। नरेंद्र मोदी एक साथ कई मोर्चों पर हालांकि काम कर रहे हैं। आज ही पीएम मोदी ने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए 1500 करोड़ रुपए जारी किए। मोदी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के जरिए बैटरी वेस्ट है या ई वेस्ट है, उसमें से क्रिटिकल मिनरल्स निकालने की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। इस स्कीम से 270 किलो टन वेस्ट रिसाइकल होगा, जिससे सालाना 40 किलो टन क्रिटिकल मिनरल्स निकाले जाएंगे। इससे करीब 8000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 70,000 डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जॉब्स मिल पाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स हो या सेमीकंडक्टर चिप हो, भारत के लिए दूसरी मार्केट तलाशने का काम तेजी से चल रहा है। नरेंद्र मोदी हर वो काम कर रहे हैं जो भारत को मजबूत कर रहा है और ट्रंप की हर चाल को बेकार। लेकिन अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर तो बाकी है। नरेंद्र मोदी ने चीन में पुतिन के साथ कार में जो मीटिंग की थी, उसमें क्या बात हुई थी, अब उसका राज भी खुलने लगा है और उसे सुनकर भी ट्रंप को झटका ही लगेगा।
दूसरी बात, अभी ट्रंप ने देखा होगा किस तरीके से जो भारत की ग्रोथ रेट है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो 6.5% तक रह सकती है, लेकिन अब जो ताजा रिपोर्ट सामने आई है वो 7.8% भारत की ग्रोथ रेट होने वाली है। अमेरिका की ग्रोथ रेट कितनी है? 1.9%। चीन की ग्रोथ रेट कितनी है? 2.1%। और भारत की ग्रोथ रेट कितनी है? 7.8%। यह दिखाता है कि आपके टैरिफ का हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, जिस तरीके से जब ये 27 तारीख से 27 अगस्त से 25% का जो टैरिफ सैंक्शन के रूप में मैं तो बोलता हूं इसे, जब वो प्रभावी हुआ तो भारत के शेयर बाजार पर फर्क पड़ा था, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ा था जितना फर्क अमेरिका ने सोचा होगा। और आज जैसे ही जीएसटी का स्लैब सरकार के द्वारा घटाया गया, उन कंज्यूमर्स को कहें या फिर उन क्षेत्रों को जिन क्षेत्रों पर फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि लगभग हम $90 बिलियन का सामान बेचते हैं, उसका लगभग $60 बिलियन के सामान पर इसका फर्क पड़ेगा सीधे तौर पर। यही कारण है कि सरकार ने स्लैब घटाए हैं, ज्यादातर सामानों पर 5% और 12% टैक्स रखा है। 28% या 18% का जो स्लैब था वो लगभग सरकार की तरफ से खत्म करने की बात कही गई है। एक दिन में, महज एक दिन में शबनम, ग्राहकों ने शेयर बाजार से 3.5 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। वो दिखाता है कि भारत के लोगों का हौसला कितना ऊपर है और किस तरीके से आगे जा रहा है। अब आ जाते हैं टैक्स पर। अब ये ट्रंप 50% जो टैरिफ लगाया है, इसे 500% टैरिफ कर दें या फिर 5000% टैरिफ कर दें, भारत पर अब फर्क पड़ने वाला नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर भारत का एक शर्ट इससे पहले, टैरिफ लगने से पहले $100 का अमेरिका में बिक रहा था, वो अब लगभग $160 का अब अमेरिका में लोगों को मिलेगा। वहीं भारत पर 50% टैरिफ है, इस वजह से बांग्लादेश पर 25% टैरिफ है, तो बांग्लादेश का वही शर्ट आपको लगभग $130 में अमेरिका में के लोग खरीद पाएंगे। और वियतनाम की अगर बात करें, क्योंकि वियतनाम और बांग्लादेश और चीन 3 ऐसे देश हैं टेक्सटाइल के मामले में जो भारत के कंपटीटर हैं अमेरिका में। देखिए, अब ट्रंप ने ये तो बता दिया कि वो पूरी रात बैठकर बीजिंग की तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें पीएम मोदी की तस्वीरों ने दी है। हालांकि इसका एक संकेत उन्होंने जरूर दिया जब एक पोलिश पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप रूस पर कभी कोई सैंक्शंस लगाएंगे, तो वो बौखलाते हुए क्या कहने लगे, सुनिए। You've expressed many times your frustration and disappointment with Putin, but there's no action since you took your office. Don't you worry that? How do you know there's no action? But don't you worry? Wait. What actions did you have you taken? I'm with Polish Radio. Okay. How do you know there's no action? Would you say that putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal? Would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase 2 yet or phase 3. But when you say there's no action, I think you ought to get yourself a new job, because if you remember 2 weeks ago I said if India buys, India's got big problems, and that's what happened. So don't tell me about it. देखिए, ट्रंप तेल का नाम लेकर मोदी को बैकफुट पर लाना चाहते थे, लेकिन शायद ट्रंप ने मोदी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं किया था, वरना वो ऐसी बातें तो शायद कभी भी नहीं कहते। खैर, ट्रंप के इस टैंट्रम की वजह को वहां के सबसे बड़े अखबार खुद ही कैसे एक्सपोज करें, चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको देते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की हम बात करें, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 17 जून 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन की मांग भी रखी। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच मई 2025 के युद्ध विराम में भूमिका निभाई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। मोदी के इनकार से नाराज होकर ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, जिससे भारत अमेरिका संबंधों में भी तनाव बढ़ गया। पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है, लेकिन भारत के इनकार ने उनके अभियान को बहुत कमजोर कर दिया। अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने टैरिफ को ट्रंप के अहंकार और व्यक्तिगत नाराजगी का नतीजा बताया था। ट्रंप ने भारत को क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए आने का वादा किया था, लेकिन विवाद के बाद भारत यात्रा उन्होंने रद्द कर दी। ट्रंप ये चाह रहे थे कि भारत रूस से कच्चा तेल ना खरीदे, लेकिन अब खबर है कि रूस ने भारत को कच्चे तेल पर और ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अब रूस से पहले से भी ज्यादा तेल खरीदने के लिए तैयार हो गया है। रूस ने सितंबर के अंत और अक्टूबर में भारत को $3 से $4 प्रति बैरल तक सस्ता तेल देने का ऑफर दिया है।
जुलाई में ये छूट सिर्फ $1 प्रति बैरल थी, जो बढ़कर पिछले कुछ हफ्तों में $2.50 से ऊपर पहुंच गई थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होने के बाद यानी 27 अगस्त से 1 सितंबर के बीच भारत में सरकार और प्राइवेट रिफाइनरीज ने 1 करोड़ 14 लाख बैरल रूसी तेल इंपोर्ट किया है। और अब अनुमान है कि रूस के नए ऑफर के बाद इस महीने के आखिर तक रूसी तेल के आयात में 10 से 20% या रोजाना 1.5 से 3 लाख बैरल की बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्रों का दावा है कि रूस की तरफ से तेल का यह ऑफर चीन में पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच कार में जो बातचीत हुई थी उसके बाद दिया गया है। यानी वहां कार में घूमते घूमते पूरा गेम घुमा दिया नरेंद्र मोदी के। अरे भाई दोस्ती तो ठीक है, थोड़ा सस्ता तेल उसका क्या, तेरे लिए भाई मैं अमेरिका का तेल निकाल दिया। इतना ही नहीं, रूस और भारत के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी बात हुई दोनों के बीच कार में। दावा है कि भारत रूस से और ज्यादा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। इसके लिए भारत और रूस के बीच चर्चा चल रही है। साल 2018 में भारत ने रूस से 5 S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए डील की थी। इसमें से 2 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी साल 2026 या 2027 तक होने की उम्मीद है। भारत ने ट्रैफिक का जवाब चुप्पी और वैकल्पिक बाजारों की तलाश से दिया, जिससे रणनीतिक साझेदारी पर सवाल खड़े हो गए। ट्रंप की नोबेल वाली दीवानगी उनके सर पर चढ़कर बोल रही है और वो इस वजह से सारे संबंधों को ताक पर रखकर भारत के खिलाफ सुबह शाम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मोदी शांति से टैरिफ गिरी का इलाज कर रहे हैं, लेकिन मोदी के पक्ष में पुतिन ने ट्रंप के लिए क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। I wouldn't really speak about any domineering pose. It doesn't mean that this new multipolar world should have any hegemons, because no one is speaking about this. Not in BRICS, not in the SCO. Everyone has equal rights in this multipolar world. And from international law point of view, everyone must have equal rights, must be in the similar position. Yes, there are economic giants like India or China, and actually our country is among top 4. देखिए, ट्रंप की टैरिफ गिरी उन्हें बैकफुट पर ला चुकी है, तो वहीं उनके खास चाटुकार पीटर नोवेरो के खिलाफ भी विरोध तेज हो गया है। अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं ने अब मोर्चा खोल दिया है और ट्रंप सरकार से मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले तो इस चाटुकार को समझाओ। देखिए, चीन की तरफ से चीन, रशिया और भारत का मतलब बहुत सारे समीकरण, बहुत सारे अंदाजे, बहुत सारी थ्योरियां चल रही हैं, लेकिन असल बात यह समझिए आप। देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर देश अगर कोई है तो वो अमेरिका है। अमेरिका सबसे ज्यादा सामान दूसरे देशों से खरीदता है और उसके बावजूद भी अमेरिका आज सुपर पावर है। $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। चीन अपने यहां सारा सामान बनाता है, दुनिया भर में बेचता है, उसके बावजूद भी वो $19.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। तो लोगों का तर्क है कि चीन की तरफ अगर हम और चीन के ऊपर ज्यादा निर्भर होंगे, क्योंकि लगभग $130 बिलियन का हमारा व्यापार चीन के साथ है और $100 बिलियन के आसपास के ट्रेड डेफिसिट में हम रहते हैं, तो अमेरिका एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहां हो सकता है कि ज्यादा इंपोर्ट करने से फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इसके लिए भी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हम चीन से मंगाते हैं, उनसे हम क्या खाते हैं? उन्हें हम खाते तो नहीं है, उनका हम फोन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, उन्हें ऑटोमोबाइल्स में हम इस्तेमाल करते हैं और उन चीजों को फिर हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं।